हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें हमने अपकमिंग एग्जामिनेशंस की बात की थी। उसमें हमने एनआईसीएल के बारे में भी बात की थी कि इसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखिए और बाकी एग्जामिनेशंस के बारे में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पोस्टिंग, वेज रिवीजन और बॉन्ड के बारे में। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक इंश्योरेंस की जॉब बैंक की जॉब से बेटर होती है किसी भी सेंस में, और किन सेंसेस में बैंक की जॉब बेटर होती है इंश्योरेंस की जॉब से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। एनआईसीएल ने 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट मिला के वैकेंसी लॉन्च की है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझ सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई है। 3 जुलाई को फॉर्म फिल करने मत बैठिएगा। मैं कई बार कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, लास्ट डे पे फॉर्म नहीं फिल करना है। फॉर्म नहीं फिल होगा, पेमेंट कैंसिल हो जाएगी, दिक्कत हो सकती है बहुत सारी। सो लास्ट डे फॉर्म नहीं फिल करना। एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट भी 3 जुलाई ही है। ऑनलाइन फेज़ 1 आपका जो होगा वो 20 जुलाई को होगा। तो अब एक चीज़ देखो, आज 12 जुलाई जून हो चुका है, ठीक है। 12 जून 20 जुलाई को पेपर है आपका। तो अब आप देखो, आपके पास हार्डली 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो फॉर्म भरने में देरी मत करो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। और ये बेसिकली ये उन सब लोगों के लिए एक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जिनको मैं हर बार कहता था कि तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। आप देख लो, टेंटेटिवली आपका जो प्री का डेट है, फेज़ 1 का डेट है, वो 20 जुलाई है। आ, का, आपका जो मेंस का होगा वो 31 अगस्त होगा। उसमें थोड़ा सा आप मान लो आपको टाइम है 2 महीने का, 2.5 महीने का, बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रिपरेशन फुल फ्लेज करना शुरू कर दो। जॉब बहुत अच्छी है, प्रोफाइल बहुत अच्छी है। बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। तो आपकी जो टोटल वैकेंसीज फॉर स्पेशलिस्ट है, जिनकी स्पेशलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स की अप्रॉक्सीमेटली 10 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 4 पोस्ट है। लीगल की 20 पोस्ट है। फाइनेंस में 20 पोस्ट है। आईटी मतलब कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 20 पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 पोस्ट है। और जो कुछ बैकलॉग्स हैं पिछले साल के, डॉक्टर्स के 4, फाइनेंस के 4 और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के 1। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये डॉक्टर का क्या करेंगे, ये लीगल्स का क्या करेंगे, वहाँ तक समझ में नहीं आ रहा। फिर फाइनेंस के लोगों को भी चाहिए, आईटी भी चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी चाहिए। तो बेसिकली एनआईसीएल एक इंश्योरेंस कंपनी है जो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस बेचती है। तो इस तरह के स्पेशलिस्ट उनको इसलिए चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स, इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ सकें और उसके हिसाब से आगे कंपनी को बढ़ा सकें, नई पॉलिसीज़ आ सकें, नई चीज़ों को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। और आपकी जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 170 है। यूआर मतलब अनरिजर्व की 68 वैकेंसीज है। वैकेंसीज ओवरऑल वाइज अगर मैं कहूँ तो ठीक वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोस्ट अच्छी होने की वजह से मैं कहूँगा कि फॉर्म फिल कर देना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। डॉक्टर्स के लिए आपके पास एमबीबीएस, एमडी या पीजी इन मेडिकल डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री भी चल सकती है। लीगल में आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फाइनेंस से कर रहे हो तो आप या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आईसीआई द्वारा, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर आपका बी कॉम और एम कॉम हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिर मिनिमम 55% के साथ। अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके लिए बीटेक, बीई, एमई, मेमटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% आपका होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मैं बात करूँगा, वहाँ पे भी आपको बीई बीटेक करना होगा, या फिर बीई इन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी या एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा एट लीस्ट ऑफ इन ऑटोमोबाइल, ठीक है। जर्नलिस्ट के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। यहाँ पे भी 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये आप किसी भी परसेंटेज नहीं, आपको मिनिमम 55% ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए, तभी आपके फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट एज ऑन 1/5/2025 जो दी गई है वो है, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/5/1995 के बाद, या फिर
5/5/2024 से पहले की होनी चाहिए। इस पीरियड में अगर आप फॉलो करते हो या इस डेट पे भी आपका बर्थडे आता है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग एज लिमिट का ध्यान नहीं देते हैं और फॉर्म फिल कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फॉर्म तो मेरे टाइम पे आया है, बट वो कुछ महीने से चूक जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू या फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू होगा। फेज़ 1 का डेट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो कि आपका 12 तारीख को है, जुलाई में। ठीक है। एग्जामिनेशन की टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरह से देखिए तो। आपके पास नॉर्मल जो पैटर्न आप बैंकिंग में देखते हो वही पैटर्न आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, 35 एंड 35 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 30, 35 एंड 35 का ही होगा। आपका जो टाइम होगा वो 20 सेक्शनल आपको टाइम मिलेगा, सेपरेटली टाइम्ड होगा। मतलब आपके पास कुल 60 मिनट्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जैसे आप प्री में अभी तक देते आए हो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आप हमारे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, जो कि आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। इसमें आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट होगा वो आपका 50 क्वेश्चन होंगे, अगेन 50 मार्क्स होगा, 40 मिनट्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस प्लस इंश्योरेंस नॉलेज के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकती हैं, वो मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि कैसे उसकी तैयारी करनी है। वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट्स मिलेगा। एंड क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट्स मिलेगा। तो यहाँ पे 2 सेक्शंस के लिए 30 मिनट्स है, बाकी सारे सेक्शंस के लिए आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं। टोटल जो ये पेपर है ये जर्नलिस्ट वाला पेपर है, ये नॉर्मल पेपर है। टोटल आपके पास इनफ टाइम होगा इस पेपर के लिए। ये अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के लिए, स्पेशलिस्ट प्रोफाइल में आपका जो पेपर सिमिलर होगा। रीजनिंग आएगी आपके 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। बस यहाँ पहले 50 क्वेश्चन देखने को मिला था ना। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट्स। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 25 मिनट्स। और एप्टीट्यूड के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट्स। प्लस आपका एक स्पेशलिस्ट का पेपर होगा जिस जो आपका होगा टोटल 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स। टोटल 250 नंबर का पेपर ये होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए फिल करते हो फॉर्म तो। अब 2-3 बात और कर लेते हैं बेसिकली कि क्या इस बेसिकली पेपर में कोई बॉन्ड है। यस, बॉन्ड होगा। बॉन्ड 4 साल का है। बॉन्ड का पेमेंट इस हिसाब से होगा कि अगर आपने 1 साल जॉब कर ली है तो आपका जो भी बॉन्ड अमाउंट है उसको 3 साल के हिसाब से काट के आपको दे जाएगा। और आपने 2 साल जॉब कर ली है तो आपको 50% काट के पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपका अगर ट्रेनिंग में 25,000 खर्च होगा तो 25,000 आपसे ट्रेनिंग में खर्च कर सकते हैं अगर आप प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ते हो तो। सैलरी की बात करें तो एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 50,925 है और अप्रॉक्सीमेटली सैलरी आपकी 90,000 के आसपास मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। वेज रिविजन्स की कुछ बात चल रही है, उसके बारे में मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। वेज रिविजन्स पे मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ और वो आप देख भी सकते हो। पेमेंट स्केल, प्रॉफिट्स कैसे वो बैंक से बेटर है। देखो, ये एक तो यहाँ 5 डे वर्किंग है। ये चीज़ डे 1 से लागू होगी कि बैंक में आज की डेट में 5 डे वर्किंग नहीं है, वहाँ यहाँ पे 5 डे वर्किंग है। यहाँ पे जैसे बैंक में आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब जनरल से केस में, नॉर्मल डेज़ में, मैं क्लोजिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज़ में आप 6 बजे तक ऑफिस से निकल सकते हो, जो कि बहुत एक अच्छा टाइम मैं कहता हूँ हो सकता है। साथ ही साथ वर्क प्रेशर भी बैंक से थोड़ा कम होता है। ठीक है। प्रेशर कम होगा तो उस सेंस में आपके लिए ये बेटर है। हाँ, बैंक में प्रमोशंस थोड़ा जल्दी होता है। ठीक है। हायरार्की में आप ज़्यादा ऊपर जा सकते हो बैंक में। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आएंगे और आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।